औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की आयत करीमा अगर हम देखें तो ये हमारे माशरे की बड़ी सही अक्कासी कर रही हैं। जैसे ही हम में से कोई शख्स दुनिया से अपना मुंह मज़हब की तरफ लेके जाता है, वो कोशिश करता है कि इस दुनिया में मेहनत करे अपनी उखरवी ज़िंदगी के लिए, हम उसको ताने देने शुरू कर देते हैं। अच्छी भली नौकरी थी, यूनिवर्सिटी टर्म जो है ये सब कुछ छोड़ के दीन की तरफ चला गया, कैसा बेवकूफ़ शख्स है ये, हम उसको ऐसे कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर अल्लाह ने किसी को हदायत दे दी है तो फिर वो हदायत जो है वो उसके लिए, तो वो उसका पूरी ज़िंदगी के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन हमारे माशरे में ये है कि फिर हम ऐसे लोगों से, ये दो तरह से होती है, एक तंजिया होता है और दूसरा एक सिंपैथी के साथ होती है। सिंपैथी हम करते हैं कि देखिए अच्छा वाला बैंक में नौकरी कर रहा था, छोड़ के बैठ गया, ये सूद का काम है, मैंने नहीं करना, किसने इसको जो है वो दे दिया, जो सारे बैठे हैं वो सारे बेवकूफ़ हैं वहां पे। इस तरह की बातें जो हैं वो लोग करते हैं, शुरू होते हैं। और तनज़न जब किया जाता है तो तनज़न ये है कि उसको जो है वो तज़हीक का निशाना बनाया जाता है कि देखो ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि दुनिया की लज्जतों को छोड़कर उखरवी लज्जतों के पीछे भाग रहे हैं। सामने सब कुछ है, उसको छोड़ते हैं, ये ज़हद और रियाजत कर रहे हैं, ये तो उखरवी दुनिया की ज़िंदगी के पीछे। किसने देखी है आज तक? किसी ने बताया इसके बारे में? कोई उठा, कोई आया, कोई कहानी आई, कोई हमारे पास कोई सबूत आया? नहीं, बस ऐसे ही जो है वो उस तरफ चल पड़े हैं जिसका कोई अता ना पता। तो ये सिंपैथी के साथ भी हो सकता है और ये तज़हीक के साथ भी हो सकता है। इन आयत करीमा में तज़हीक के साथ ऐसी बातें करने के बारे में जो है बयान किया गया है। इन्नल्लज़ीना, इन्ना अन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो अजरमू, अब अजरमू से लफ्ज़ क्या है? जीम रे मीम, जुर्म। जुर्म किसको कहते हैं? गुनाह को। अजरमू वावल ऑफ जमा के लिए, वो लोग जिन्होंने, जो गुनाहगार थे, जो काफर थे, कानू थे वो, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, यज़हकून ज़ाल हे काफ, ज़हाका, ज़हाका का माना होता है ठट्ठा उड़ाना, तंजिया तमस्खर उड़ाना, किसी का हंसी मजाक करना किसी से, कि वो लोग जो गुनाहगार थे, जो काफर थे, वो ईमान वालों का ठट्ठा उड़ाया करते थे, उनसे हंसी मजाक किया करते थे, तनज़न के तौर पे, तनज़ के तौर पे, तंज के तौर के ऊपर, कि देखो अच्छे भले थे, हमारे बुतों को पूजते थे, हमारे आबा अजदाद के दीन पे चलते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बंदे के पीछे जो है वो लग गए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है वो दीवाना बना दिया है कि ये हर चीज़ अपनी भूल के उसी तरफ चले गए हैं। अच्छे भले घर में थे, माँ कुछ कह रही है, बाप कुछ कह रहा है, और इसने अपना नया रास्ता जो है वो उठा लिया है, नए राह की तरफ जो है वो चल पड़ा है। इन्नल्लज़ीना अजरमू, बेशक वो लोग जो गुनाहगार थे, जो काफर थे, कानू थे वो, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, मिनल्लज़ीना आमनू जो ईमान वाले थे, यज़हकून लफ्ज़ वही ज़हाका है, या अलामत मज़ारे के तौर पे लगा, वानून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, वो मजाक उड़ाते थे, वो ठट्ठा करते थे उनसे। वैज़ा मर्रू, मर्रू लफ्ज़ किससे है? आम मरूरन भी हम कहते हैं, मीम रे रे, गुजरना, वावल ऑफ जमा के लिए लगा, और जब वो गुजरते, बिहिम उनके पास से, यतगामज़ून लफ्ज़ क्या है? गामज़ा, गैन मीम जाल, जे जाल जे, या तो यालामत मज़ारे बाब तफ़ाल में से, जिसका मतलब गामज़ का मतलब होता है आंखों से, पलकों से इस्तेहज़ाइया तंज़न इशारे करना, किसी को गुजरते गुजरते आंखों से इशारे करके कह देना कितना बेवकूफ़ है ये, कितना जो है वो बेअकल है, कि ये जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ है, और यहाँ पे बैठा हुआ है सोफा के चबूतरे के ऊपर कौन बैठे थे आके, और फिर मक्का में भी ऐसे ही थे, बिलाल हबशी, सुलेमान फारसी, कितने नाम थे, अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, कि जिनको ये लोग मजाक उड़ाते थे, जिनका ठट्ठा उड़ाते थे। जब वो उनके पास से गुजरते हैं, यतगामज़ून वो आंखों से इशारे करते हैं, ये होता है तंजिया, इशारे करना आंखों से, किसी का तमस्खर उड़ाने के लिए। जबान से तो अलग बात थी, आंखों से गुजरते गुजरते भी इशारे करके उनकी तज़हीक किया करते थे।
वैज़ा अनकलबू, अनकलबू लफ्ज़ इनकलाबुन से, कलब का माना क्या होता है? उलटना, पलटना। वैज़ा अनकलबू, और जब वो पलटते, इला अहलिहिम, अपने घर वालों के पास, अनकलबू, पलटते लौटते वो, फाकिहीन, फाकिहीन फेक काफ है, यानून आगे जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुश होते हुए, इतराते हुए, कैसा तवा लगा के आया हूं इसका, कैसा मजाक किया उड़ाया मैंने, कैसे इसको जो है वो मैंने बताया कि हाँ भाई तुम लोग किधर चिढ़ रहे हो। जब वो घर आते तो इतराते हुए, खुश होते हुए आते कि हमने जो है वो उनको इतनी बातें सुना दी हैं, इतना उनका तमस्कर उड़ा लिया है। वैज़ा राउहुम, और जब, रा का माना होता है देखना, वाल जमा के लिए, और वो देखते उनको, जब वो देखते उनको, कालू कहते, इन्ना बेशक, हाउलाई, हाउलाई इसमें इशारा करीब जमा के लिए इस्तेमाल होता है। हाजा, हाजाने, हाउलाई मुन्नस के लिए होता है। हाज़िही, हाताने, हाउलाई, ये सारे लोग कहने लगे, ये सारे जिनकी तरफ वो मजाक उड़ाया करते थे, लज़ालून, जाल का माना क्या होता है? गुमराह, जो हमने वलज़ालीन पढ़ते हैं हम, बेरा गुमराह। लाम लाजिम के लिए इस्तेमाल हुआ, वाव नून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ। ये सारे बेगुनाह लोग हैं, बेराह लोग हैं, गुमराह लोग हैं। आज भी जो शख्स इस्लाम की राह पे चलता है उसके लिबास का मजाक उड़ाया जाता है, उसकी हियत का मजाक उड़ाया जाता है कि मौलवी बन गया, क्या अच्छी वाली शक्ल सूरत थी, अब इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है। और जब वो अपनी खवातीन को पर्दे के लिए लाता है, क्या दकियानूसी लोग हैं ये पुराने 1400 साल पहले की जो वो चीजें जो है वो लेके बैठ गए हैं। ये तो गुमराह लोग हैं, ये राह से भटक गए हैं। उन लोगों के नजदीक जो रास्ता है वो सिर्फ दुनिया की कामयाबी का रास्ता है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत पे चलने वाले हैं उनके लिए वही रास्ता है जो उखरवी जिंदगी का रास्ता है। ये दो डिफरेंट रास्ते हैं। तो वो जब वो देखते हैं इनको कि ये अपनी जहदो रियाजत में मसरूफ हो गए हैं, तबलीग पे चल पड़े हैं, झूठ नहीं बोलते, ये मिलावट नहीं करते, ख्यानत नहीं करते, दयानतदारी करते हैं, इस ये काम से गया, ये बिजनेस चला चुका, इसने नहीं बिजनेस चला सकना। ये अब जो ना तो वो झूठ बोल रहा है, ना बेईमानी कर रहा है, ना उसमें मिलावट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ये तो बेराह हो गया, ये तो गुमराह हो गया, ये तो डबो देगा सब बाप का। जो बाप ने इतना कुछ कमा के जब इकट्ठा किया हुआ था, ये सब कुछ डबो देगा, इसलिए कि वो उस राह पे चल पड़ा है जो अल्लाह की राह है, उस राह पे चल पड़ा है जो उखरवी जिंदगी की राह है, जो उसकी उखरवी कामयाबियों की तरफ लेके जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते थे? इन्ना हाउलाए लज़ालून, लज़ालून, के तो गुमराह बेराह लोग हो गए हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछते हैं, वमा उरसिलू, वमा उरसिलू, और नहीं वो, ना मा नाफिया के तौर पे इस्तेमाल हुआ यहां पे। उरसिलू लफ्ज क्या है? इरसालुन, इरसाल का मतलब क्या होता है? भेजना। वाव अलफ जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, और नहीं वो भेजे गए, अलैहिम उन पर, हाफिजीन उनको ठेका दिया गया था उनका कि उनके ऊपर जब वो नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस राह पे चल रहे हैं। तुमसे तो उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। उन्होंने अगर अल्लाह और उसके रसूल की राह ले ली है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें, तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रही है? तुम्हें क्या उनके ऊपर निगहबान बना के, मुहाफिज बना के भेजा गया है? तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुम उस राह पे नहीं चलते तो दूसरों को क्यों रोक रहे हो? किसने जिम्मेदारी दी है तुम्हें कि उनके ऊपर जाओ तुम नजर रखो? वमा उरसिलू अलैहिम हाफिजीन, नहीं भेजे गए उनके ऊपर वो हिफाजत, निगहबान, मुहाफिज बनाकर भेजे गए। अब उसका बदला क्या है? फल यौमा, अब आ गई वो घड़ी जिस घड़ी को जो है वो झुठलाया करते थे। फल यौमा, बस आज के दिन, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। ये पूरी आयत करीमा वही है, सिर्फ करदार जो है वो यहां पे बदल गए हैं। यहां पे आमनू आ गया है, यहां पे जो है वो कफार आ गए। आयत करीमा पूरी की पूरी वही है। फल यौमा, आज के दिन, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले थे, मोमन थे, मिनल कुफ्फार, काफरों से, यज़हकून, हंसी मजाक करेंगे वो। अब उनकी बारी आ गई, क्योंकि ये तो उनको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे ये हमसे जो वो हकीर लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा करते थे कि इन हकीर लोगों को अपने पास से हटाएं, तब हम आपके आके तुम्हारी आपकी बात सुनेंगे। अब उस दिन क्या होगा? यही जो जिनको ये हकीर गर्दानते थे वो ऊंची मसनदों पर बैठे हुए दीदार बारी ताला से फैज़याब हो रहे होंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार कर रहे होंगे, जन्नतों के मज़े लूट रहे होंगे,
اب उनसे पूछेंगे हाँ भाई सुनाओ, तुम जो उस वक्त हमें मजाक उड़ाया करते थे, अब तुम यहां जहन्नम में पड़े हुए क्या कर रहे हो। फलयौमा, पस आज के दिन, अल्लज़ीना आमन, वो लोग जो ईमान लाए, मिनल कुफ़ार, काफरों से, यज़हकून, वो हंसी करेंगे, वो उनका मजाक उड़ाएंगे उस दिन के हाँ जी अब बताओ हकीकत क्या थी। वो हकीकत थी जो तुमने पकड़ी हुई थी या जो राह हमने पकड़ी हुई थी। असल जो हकीकत जो अल्लाह की तरफ से हिदायत थी वो तुम्हें मिली थी या हमें मिली थी। तुम दुनिया में खो गए, दुनिया सारी की सारी खत्म हो गई, जो तुमने कमाया जो कुछ किया वो सारे का सारा वहीं का वहीं रह गया, कुछ लेके नहीं आए। जो हमने कमाया उसने हमें यहाँ पे जो है वो जन्नतों में दाखिले का परवाना ले दिया। तो बताओ फिर सच कौन था? सच में हम पे थे या तुम पे थे? हिदायत किसे मिली थी? हमें मिली थी या तुम्हें मिली थी? तुम कहते थे ये बेवकूफ है, ये मिलावट नहीं करता, ये बदअंती नहीं करता, ये वादा खिलाफी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये कुछ नहीं कर सकेगा, ये दुनिया में नाकाम होगा। असल में तो हम कामयाब थे, तुम नाकाम थे। तुम्हारे वो मोहल्लात, तुम्हारी वो यादगारें, तुम्हारी वो जायदादें, तुम्हारी हर चीज वहीं की वहीं रह गई। जो हमने इकट्ठा किया वो हमारे साथ आया। तो आज के दिन वो करेंगे। अलल आराई की, इराक मना क्या होता है? तख्त। अलल आराई की, तख्तों पर, मसनदों पर, तख्तों पर बैठे हुए, यंजुरून, नाजरा, देखना, उर्दू जबान में आम इस्तेमाल होता है, या अलामत मज़ारे व नून जमा के लिए। वो देख रहे होंगे, किसको देख रहे होंगे? दोनों मफहूम देख सकते हैं। एक रब बारी ताला से फैज़याब हो रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला को जो है वो देख रहे होंगे वहां पे बैठे हुए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे, अल्लाह की रहमत का जो है वो शुक्र अदा कर रहे होंगे। एक ये मफहूम लिया जा सकता है इसका, और दूसरा इसका मफहूम जो है वो लिया जा सकता है कि वो उन गुनाहगारों को जो उनका तमस्खर उड़ाया करते थे, उनको जो है वो वहां पे तो समय बसरी बसारत जो है वो इस कदर होगी कि जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। जन्नत की नेमतों के बारे में तो हम सिर्फ ना किसी ने देखी, ना सुनी, ना किसी ने सोची, ना कुछ सोच में भी किसी के नहीं है, ये अल्लाह को बेहतर पता है। वो जब चाहेंगे जिसको देखना चाहेंगे। जैसे कल भी मैंने हदीस सुनाई थी कि जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा 2000 बरस की मसाफत तक उसकी जो है वो मिलक होगी, उसका इख्तियार होगा, और 2000 बरस दूर जो चीज पड़ी होगी वो उसको ऐसे ही होगी जैसे सामने होगी। जो वो चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, हर चीज जो उनकी पूरी होगी। मां यशाउना, जो वो चाहेंगे। हल, यहां पे हल, वो दोनों देख सकते हैं कि उनको देख के उनका तमस्खुर उड़ाएंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, या अल्लाह सुब्हाना ताला के, दोनों मफहूम में लिया जा सकता है। हल वैसे तो इसको हम इस्तफामिया कहते हैं, यहां पे हम इसको इस्तफामिया तकरीरी भी कह सकते हैं। हल सुवेबा लफ्ज किससे है? से, वाओ, बे, इसी से हमारा लफ्ज क्या होता है? सवाब। माना क्या होता है? बदला इसका। हल सुवेबा, क्या जब हम इसको अगर हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन इस्तफामिया में लेंगे तो इस आयत करीमा की टोन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। हल सुवेबा मिनल सुवेबल कुफ्फारो, क्या बदला दिया गया काफिरों को? मा कानू यफअलून, फ़ाला, करना, जो वो कर रहे थे, अब क्या बदला मिला उनको? देख लिया ना उन्होंने अपनी उस बगावत का अंजाम, अल्लाह की तकजीब का अंजाम देख लिया, जहन्नम में पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम इसको हल को कद से बदल दें, इसका मफहूम बहुत सारे उलमा हजरात ने, मुफस्सिरीन कराम ने इसको कद बिला शुबा में लिया है। यकीनन बदला दिया गया उन काफिरों को उस बात का जो वो किया करते थे, जो वो ठट्ठा उड़ाया करते थे, उनका ठट्ठा उड़ रहा है अब वहां यहां पे। उन्होंने दुनिया को पसंद किया, दुनिया में अल्लाह ने उनको तरक्कियां दे दी, उनकी बिल्डिंगें, उनकी इमारतें, उनकी फैक्ट्रियां धुआं देती रहीं, चिमनियां उनकी धुआं उगलती रहीं, उनकी कारखानों में चलते रहे सब कुछ, बाजार उनके जो है वो भरे रहे वहां पे। लेकिन जो अल्लाह की तरफ लू लगाने वाले लोग थे वो आज कामयाब हैं, और वो काफिर जो है वो जहन्नम में पड़े हुए हैं। तो बिलाशुबा तहकीक यकीनन बदला दिया गया उनको, काफिरों को, जो वो किया करते थे। अगर हम उसको इस्तफामिया इस्तेमाल करेंगे तो फिर टोन थोड़ी सी खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्या बदला दिया गया उनको जो वो किया करते थे, जिसमें थोड़ा सा तंज कह लें आप इसको, कि जिस तरह जो है वो किसी को जो है वो कहा जाता है, जितलाया जाता है, क्या बदला दिया गया उनको जो वो किया करते थे काफिरों को। तो बदला क्या है? वो सीधी सीधी बात है, अल्लाह की कही हुई बात झूठी तो हो नहीं सकती, ना कुरान झूठा हो सकता है, ना रसूल झूठा हो सकता है। तो फिर सच्ची बात तो ये है कि जो अल्लाह रसूल के अहकामात पे नहीं चलेंगे, जहन्नम उनका मुकद्दर है। जो अल्लाह और रसूल के अहकामात पे चलेंगे, इस रस्सी को पकड़ के रखेंगे अपने पास, तो फिर सीधी सीधी राह उनके लिए है। पता नहीं दुनिया अगला लम्हा है कि नहीं है,
یہ تو چلی ہی جانی ہے، سب کی چلی جانی ہے۔ جس نے حرام کا کھا کے گزار لی اس کی بھی گزر جانی ہے، جو حلال کر کے ساری عمر بھوکا پیٹ سوتا رہا، بچوں کے منہ میں جو ہے وہ لقمہ نہیں ڈال سکا، لیکن اس نے حلال کا نہیں چھوڑا، دنیا اس کی بھی گزر جانی ہے۔ تو بدلہ اسی کو ملے گا جب اس اللہ کی راہ پہ چلتا رہے گا۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جو کافر تھے، کانوا من الذین آمنوا، وہ ان لوگوں سے جو کہ ایمان والے تھے، یضحکون، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا، ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے ان کا۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے، بہم، ان کے پاس سے، یتغامزون، آنکھوں سے تحقیر کے، حقارت سے اشارے کیا کرتے تھے۔ آنکھوں سے، پلکوں سے، ابروؤں سے اشارے کرنا، یہ عام ہماری دنیا میں اس وقت بھی ہے کہ گزرتے گزرتے جو ہے وہ ہم اپنے دوسرے کسی ساتھی کو آنکھ سے اشارہ کر کے دیکھو اس کی حالت کیا ہے، اس کو کیا ہے۔ تو یہ عام ہمارے ہاں اس معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ پلٹتے لوٹتے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فاکہین، بڑے خوش ہو کے اتراتے ہوئے گزرتے کہ دیکھو ہم کامیاب لوگ ہیں۔ کبھی ویسے ہم نے اندازہ کیا ہے کہ حرام کما کے ہم گھر لاتے ہیں تو کیا ہمارے گھر والیوں نے کبھی منع کیا ہمیں اس؟ ہم تو کہتے ہیں کتنا کارنامہ انجام دیا میں نے، آج میں نے اتنی رشوت لی، اتنے پیسے لے کے آیا، اس پیسے سے جو وہ یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ کبھی کسی نے ہاتھ پکڑا ان کا؟ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر حلال کے علاوہ کچھ چیز آ رہی ہو تو اس کا مواخذہ کریں اس سے، نہیں تو وہ بھی جرم میں برابر کی شریک سمجھی جائیں گی۔ وہ بھی روکیں اس کا ہاتھ، کوشش کریں اپنی۔ تو ہے نا کہ جہاد افضل تو ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنی زبان سے منع کرو، زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دل سے برا جانو، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ ہمیں ایفرٹ تو کرنی چاہیے، ہم نے تو ایفرٹس بھی چھوڑ دی۔ جب ایفرٹس بھی چھوڑ دیں گے تو پھر ہم وہی ہو جائیں گے وہ جو تھے جنہوں نے ہفتے کے والے دن کی جو ہے وہ نافرمانی کی تھی۔ ان میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا ہمیں کیا اس سے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم تو نہیں کر رہے۔ ہمیں یہاں پہ کس لیے بھیجا گیا ہے؟ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے یہاں پہ۔ اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان کرو، جس کو جو بات پتا ہے وہ فوراً بتائے۔ اگر کسی کے پوچھنے کے اوپر کسی نے کوئی شرعی بات نہیں بتائی تو پھر اس کے لیے آگ کی لگام کہا گیا ہے، پہنائی جائے گی اس کو۔ وہ اشارے کو جب وہ پلٹتے اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فاکہین، وہ اتراتے ہوئے خوش پلٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ان کو، قالوا، کہتے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ دنیا چھوڑ بیٹھے ہیں، بیوقوف ہیں، یہ کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، بچے کہاں سے پڑھیں گے ان کے، ترس آتا ہے ہمیں ان کے اوپر۔ ایسی باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، کیا ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹھیکیدار بنا کے بھیجا، ان کا محافظ بنا کے بھیجا، ان کے اوپر نگہبان بنا کے بھیجا ہوا ہے کہ وہ ان کی ہر حرکت کا جائزہ لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کریں۔ فَالْيَوْمَ، تو پھر آج کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ، کافروں سے، یضحکون، اب وہ مذاق اڑائیں گے، وہ ہنسی کریں گے ان سے کہ ہاں بتاؤ بھئی کون سیدھا رہا، علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیدار سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ اپنے ان دوستوں یاروں جنہوں نے جو ہے وہ جو ان کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جو کافر تھے، ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں بدلہ کس کو ملا گیا۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا سا بدلہ دیا گیا ان کو جو وہ کیا کرتے تھے کافر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہے گا، اخسؤوا فیہا، پڑے رہو ادھر ہی، جہنم میں جب ان کو پھینک دیا جائے گا، اخسؤوا فیہا، پڑے رہو ادھر ہی، ولا تکلمونی، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اب جس سے اللہ نے بات نہ کی، اللہ نے جس کو بات کرنے کے حق سے محروم کر دیا، جس نے اپنے دیدار سے محروم کر دیا، جہنم سے بڑھ کے سزا تو اس کی یہ ہوگی۔ وہاں پہ راستے دونوں ہمارے سامنے کھلے ہیں، اگر ہم اس راہ پہ چل پڑیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، راہ وہی پکڑتا ہے جو مسافر بنتا ہے۔ اگر ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کی ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے خود ہوں گے۔ پھر وہی بات کہ رات کے اندھیرے میں چلنے والا تو اگر ٹھوکر کھا جائے تو غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، دن کے 12 بجے اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے تو کسی کی غلطی نہیں ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے،
یہ ظلم اس نے خود کیا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے اس نے۔ انگریزی بھی پڑھ لیتے ہیں، کمپیوٹر سائنس بھی پڑھ لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ بھی کر لیتے ہیں، قرآن پہ ٹائم نہیں دیتے۔ کتنا ہم ٹائم دیتے ہیں؟ اگر ہم کوئی دن میں آدھا گھنٹہ بھی دے دیں تو ہم بڑا جو ہے وہ احسان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر یہ کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا سے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری بندگی کریں۔ بندگی کا کام جو ہے وہ ہم نے صرف چند رسومات تک محدود کر دیا ہے۔ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، بس اللہ تم اتھے رہ مسجد، بس آئیں گے تجھے سلام کریں گے، بات ختم۔ نہیں، زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ اس کے کہے ہوئے اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یہ بندگی ہوگی، اس کے علاوہ بندگی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ الحمدللہ سورۃ المطففین آج مکمل ہو گئی، کل انشاءاللہ اس کی ریویژن کریں گے اور پھر سورہ انشقاق جو ہے وہ شروع ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔